अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अंजुम आपी आप लोग का वेलकम करती है। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी यहाँ पर खैरियत से हूँ। आप लोग मुझे दुआओं में प्लीज़ बहुत ज़्यादा याद रखा करें। आज का हमारा टॉपिक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इसको हम कैसे कंट्रोल करें, ये क्या चीज़ होती है, ऑटो सजेशन क्या चीज़ होती है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। और ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, तो हो सकता है हम इसको थोड़ा आज कंप्लीट करें। अगर ना हो सका तो इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट पार्ट में इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। तो ये सबकॉन्शियस माइंड की पावर क्या है और ये इंसान को कैसे बहका देता है और इंसान को इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि वो उसको डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, कोई भी माहौल, कोई भी हालत देख के। इसको हम एफर्मेशन भी कहते हैं। एफर्मेशन का मतलब होता है खुद से बात करना, यानी खुद से बात करना, खुद को समझाना, खुद के दिमाग को हैक करना। आज की ज़बान में हम इसको ये कहेंगे कि अगर दिमाग हमारा दूसरी तरफ जा रहा है तो हमें उसे हैक करके उसको सही ठिकाने पे लगाना। आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस बात पर यकीन दिलाना है या कायल करना है कि जो भी आप चाहते हैं वो आपको हासिल होकर रहेगा। अब ये साइकोलॉजिस्ट जितने भी हैं दुनिया में इस बात पर अग्री करते हैं, उन्होंने रिसर्चेस की हैं। आप किसी की भी रिसर्च उठाकर देख लें, रिसर्च की है, वो कहते हैं कि इंसान जिस चीज़ पर यकीन करना शुरू कर देता है उसको उसको वो बार बार रिपीट करता है। तो आप देखें वो इंसान को उस रिपीट करने की वजह से, चाहे वो गलत रिपीट कर रहा है कोई चीज़ को, चाहे वो सही कर रहा है। अब हम गलत को भी समझेंगे और सही को भी समझेंगे इस मिसालों से, तो वो इंसान को हासिल हो जाता है। अब आप ये देखो और समझने की कोशिश करो। पहले हम सही को देखते हैं। जब आप बार बार एक अपनी माइंड को यही कहते रहेंगे कि आपको इस दुनिया में कुछ अच्छा करके जाना है, बार बार यही रिपीटेशन आप करेंगे और मेरे पास टाइम कम है, क्योंकि हर इंसान को इस दिन दुनिया से एक दिन तो जाना है ना। तो अपनी मौत को याद करना, बेतहाशा जब आप अपनी मौत को याद करेंगे, जो कोई मौतें हो रही होंगी आसपास आप ये देखेंगे, चाहे वो जवान हुआ या बूढ़ा हुआ, जिस तरह से हुआ आप ये उसको अपने ऊपर फील करेंगे। प्रॉब्लम ये हो गई है कि हम मौतों को देखते हैं, हम जनाजों में जाते हैं, मगर हम ये नहीं सोचते कि हमारा भी एक दिन यही हाल होना है, चाहे वो जवान हो, चाहे वो कोई भी उम्र का हो। हमेशा आप ये देखें कि नहीं, मेरा भी नंबर आना है, चाहे आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, किसी दिन तो आएगा। इसमें कोई बदशुगनी वाली बात नहीं है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे आप इसको समझने नहीं, क्योंकि हमारा माइंड जो है ना वो एक बंदर की तरह है या एक शरारती बच्चे की तरह आप ले लें उसको, कि जैसे आप उसको एक जगह बिठा रहे हैं, वो बैठ नहीं रहा है, उछल कूद कर रहा है, इधर उधर जा रहा है, और आप उसको कहते हैं नहीं यहाँ बैठे रहो। सेम वही हाल है। आप खुद इस बात को फील करें कि जब आप अपने माइंड को एक तरफ लगाते हैं तो आपको किस तरह का बार बार उसको खींच के लाना पड़ता है, बार बार खींच के लाना पड़ता है। होता ये है कि जब इंसान अपनी मौत के और कम वक्त के बारे में सोचता है तो वो एक अच्छी प्लानिंग कर सकता है, एक मजबूती होती है उस गोल को अचीव करने में। और वो दुनिया में तो रहता है, मतलब दुनिया की सारी चीज़ें हो रही हैं, हर चीज़ मौजूद है, सब है, लेकिन उसके अंदर एक जो चीज़ है ना वो चल रही होती है, नहीं मुझे कुछ करना है। वो प्लानिंग एज इफ कि वो पहुंच गया वहां पर प्लानिंग करते करते। उसकी प्लानिंग ये होती है कि उसे तो एक साल में उसने अपने आप को टाइम दिया है कि मुझे फ़र्ज़ कीजिए 1 करोड़ रुपया चाहिए उसको, या उसको कोई पोजीशन लेनी है, या कोई उसको अपना बिजनेस इतना ज़्यादा बढ़ाना है कि वो उसके पास 1 साल का टारगेट है। फिर उसका आगे के फिर वो जब ये फीलिंग सोचता है ना, तो उस उन थॉट्स को अपने जज्बात यानी इमोशन के साथ मिक्स कर देता है। जब ये जज्बात, क्योंकि इंसान जज्बाती है ना, जब तक जज्बाती तौर से इंसान किसी चीज़ को नहीं समझता ना तो उसके अंदर कोई खौफ नहीं आता। जो खौफ इंसान के अंदर आता है ना, तो कि मेरे पास टाइम कम है, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं भी दुनिया में ऐसे ही आया हूँ और ऐसे ही चला जाऊँगा, मुझे कुछ करना है, मुझे अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग करनी है। तो उसके अंदर एक तरह की
विजडम आती है। विजडम यानी हिकमत। अब विजडम जो पैदा होती है ना, वो उसको एक समझदारी देती है। विजडम क्या होती है? हम विज़डम को समझने की कोशिश करते हैं। विज़डम का मतलब है, हिकमत का मतलब है राइट टाइम पे राइट फैसला करना, राइट बात करना, सोचना, सही समझना, चीज़ों को सही देखना और जल्दबाज ना होना। इन सब को मिला के ये एक विज़डम चीज़ आती है। आप ये देखोगे कि हर इंसान के अंदर ये चीज़ नहीं होती। आप दुनिया में इस चीज़ को ज़रा नोट करके देखो। आप लोग अगर इस चीज़ को देखोगे तो आपको पता चलेगा ये विज़डम इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। जो अच्छे से अच्छा इंसान अच्छी सी अच्छी एज का होगा ना, वो भी नहीं विज़डम वाला होगा। उसको पता नहीं होगा कि मेरे इमोशंस दूसरों को पास ऑन हो रहे हैं, मुझे अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करना है। ये जज्बात जो है ना, ये मेरी कोई पर्सनल चीज़ है और मैं अगर मुंह खोल रहा हूँ, ज़बान खोल रहा हूँ, तो ये मेरी दूसरों तक बात पहुँच रही है। ऐसी बात पहुँचे जो कि लोग उससे फ़ायदा उठाएं। ये एक गिफ्ट है मेरे और आपके रब की तरफ से। अगर हम बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी के साथ ईमानदार होंगे तो हमें ज़रूर इस हिकमत, इस विज़डम का तोहफ़ा मिलेगा। तो जब आप यकीन दिला देंगे अपने अंदर इस तरह की चीज़ों का, आपके अंदर एक विज़डम पैदा होगी, आपके अंदर एक उसूल पैदा होंगे, आपके अंदर एक ख्वाहिश पैदा होगी, आप एक हुस्न ख़याल करने वाले इंसान होंगे। आप न सिर्फ़ अपने लिए बल्कि अपने सारे लोगों के लिए अच्छा सोचने वाले होंगे। ये चीज़ें होती हैं, ये गॉड गिफ्ट होती हैं और ये ऐसा नहीं है कि हर एक इंसान को मतलब कुछ इंसान को ही मिल सकती है, ये सबको मिल सकती हैं। क्योंकि इंसान है हमें हमारे रब ने भेजा है यहाँ पर। उसने हमें ऐसे ही नहीं कि कोई इंसान ऐसा है तो कोई इंसान ऐसा नहीं। ये हर एक की सही, हर एक की कोशिश है। जो जितनी कोशिश करेगा, जो जितना इंटेलिजेंट होगा अपने मामले में, जो जितना ऑनेस्ट होगा अपने मामले में, अपने मंसूबों में, अपनी प्लानिंग में, अपनी ताकत में, अपने इस स्टेप को लेने में, अपने यकीन को बढ़ाने में और अपनी प्लानिंग को मजबूती से पकड़ के आगे चलाने में, अमल के तौर पे उसका एक एक वाइब जो होगी ना, एक एक उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, वो उसकी पॉजिटिविटी आपको शो कर रही होगी। तुक्केबाजियां नहीं होंगी उसकी। अब अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि लोग कहेंगे ये सबकॉन्शियस माइंड में या अफर्मेशन में ख़ुद से बात करना, ये जज्बात और ये सब क्या चीज़ है अंजुम आप ही बता रही हैं। तो दिलचस्प बात तो ये है कि जिस तरह नेगेटिव और तबाह कुन ख़यालात को जज्बात की एनर्जी मिलती है, आप समझ रहे हैं? तबाह कुन ख़यालात क्या होते हैं, मैं यहाँ से लेके चलूँगी। आप ये देखें कि आपकी शादी हुई है, आप एक घर से आई हैं, आप पहले दुआ, मैं लड़कियों को इसलिए मुखातिब करती हूँ क्योंकि लड़की एक लड़की जो है वो एक ख़ानदान बसाती है, एक गांव बसाती है। तो वो कहते हैं ना कि अगर माँ की सोच अच्छी हो जाए तो सारी कायनात अच्छी हो जाती है। इसलिए मैं लड़कियों को ज़्यादा अपने टॉपिक्स में लेती हूँ। तो लड़की की शादी होती है और लड़की आगे बढ़ती है, ससुराल में आती है। अब तक तो सब कुछ सही होता है ससुराल में, तो उसके दिमाग में ऐसी क्या चीज़ें चलने लगती है या उसका दिमाग उसको सबकॉन्शियस इतना कंट्रोल करना शुरू कर देता है कि उसका सबसे पहला जो अलमिया होता है, सबसे पहली उसकी जो टारगेट होती है, उसको होता है कि मैं अपने घर वालों से अलग होकर जाऊं, यानी ससुराल वालों से अलग हूं। हालांकि वो इतनी पढ़ी लिखी है, हालांकि वो इतने माँ बाप ने उसका इसके ऊपर पैसा खर्च किया। ये भी तो चीज़ें हैं ना जो नेगेटिव थॉट्स हैं। ये भी तो इंसान के दिमाग में या उसके सबकॉन्शियस माइंड में प्लानिंग चलती रहती है ना। तो होता ये है कि जब इंसान दूर अंदेश नहीं होता ना, तो इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर औरतें या आदमी जो भी हैं वो ध्यान करते हैं कि फ़लाँ ने ये कह दिया, फ़लाँ ने हमें इस तरह से यूँ देखा। होता ये है कि लोगों के मूड जो है ना वो दूसरों के ऊपर होते हैं। ज़िंदगी हमारी है, रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान को एक मजबूत ख़्याल का होना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को प्लान करना चाहिए। अगर उसने प्लानिंग नहीं की ना ज़िंदगी,
तो उसका क्या होगा, आता है ये सब ख़्याल आता है इंसान को, अभी नहीं आएगा। अभी क्या उम्र होती है इंसान की, बहुत इमेच्योरिटी की उम्र होती है, 40 साल तक इंसान बहुत इमेच्योर होता है, उल्टे-सीधे फ़ैसले करता है और धूम मस्ती ये वो सब सही है, सब करना चाहिए। मैं इन सब चीज़ों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अपनी ज़िंदगी को प्लान करें, अपने 3 साल के प्लान बनाएँ, अपने आगे के 4 साल के। अच्छा जो मैं ये इंसान अगर इंसान आगे की प्लानिंग नहीं करेगा तो होगा ये कि इंसान को आदत पड़ चुकी होती है, अपनी ज़िंदगी का एक इतना बड़ा हिस्सा जो गुजार चुका होता है, जो आने वाली ज़िंदगी में नहीं रहता। तो इधर की बात उधर करना, घर में पॉलिटिक्स करना, अगर घर में इन लॉज हैं, इन लॉ सिस्टर है, इन लॉ ब्रदर है, तो उनके साथ बिला वजह की चिढ़ हसद रखना एक अजीब ही माहौल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको आदत ही नहीं होती इन सालों में करने की। अब रियलाइज़ेशन होना शुरू होता है। कब होता है? 40 साल तक इंसान को। तब तो इंसान की ज़िंदगी आगे निकल चुकी होती है। उस वक़्त होता ये है कि बच्चे भी आगे निकल जाते हैं, अगले-अगले यूनिवर्सिटीज़ में पहुँच जाते हैं या आगे चले जाते हैं। तब इंसान के अंदर ये चिड़चिड़ाहट ये बढ़ती है, ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। तो इंसान क्या करना शुरू करता है, लोगों को टॉन्ट करता है, लोगों को ताने देता है और वो सोच रहा है कि मेरे पास तो सब कुछ है, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। क्योंकि ज़िंदगी में लोगों को जमा करना नहीं सीखा ना, हमेशा ये सीखा कि मेरा पैसा, मेरा माल, मेरी ताकत, मेरी इज्जत, मेरी सेहत सिर्फ मेरे बच्चों के काम आए, किसी और के काम ना आए। तो इससे ये विज़डम ही नहीं आई कि विज़डम आती इस उम्र में तो ये होता कि जी मैं तो अगली जनरेशन को तैयार करूं, जी मैं तो अपने पड़ोसियों के बच्चों को तैयार करूं। कुछ अच्छी बात, जब इंसान ऐसी चीज़ है ना, और ख़ास तौर से बुज़ुर्ग, हम अपने बचपन में जब हम देखते हैं ना तो हमें अपने बुज़ुर्गों को छोड़ने का जी नहीं चाहता था। हम उनसे बातें करते थे, वो हमें ऐसी ऐसी बातें बताते थे कि हम हैरान रह जाते थे, क्योंकि उनकी प्लानिंग होती थी, वो कभी डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते थे, वो ज़िंदगी में फ़ेल नहीं होना चाहते थे। अगर उनकी शादियाँ हो गई हैं तो वो प्योर हार्टेड और प्योर माइंड से उस घर में इंडल्ज हो जाते थे और उसको आगे बढ़ाते थे। वो ये नहीं कहते थे कि मेरे शौहर का या मेरे हस्बैंड का घर, वो ये कहती थी कि मेरा घर, और उसमें वो आगे बढ़ के अपनी ज़िंदगी सारे रिश्तेदारों को निभा रहे हैं, अपने मायके वालों को भी निभा रहे हैं, अपने घर वालों को भी निभा रहे हैं और सबके साथ कर रहे हैं। मगर इस चीज़ के साथ इंसान को इतनी कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती है। जब इंसान कुर्बानियाँ देता है ना, आप यकीन करें उसको मिल के रहती है विज़डम। और विज़डम एक ऐसी बड़ी खैर है ना आपके और मेरे रब की तरफ से, जो इंसान जिसके पास हो ना वो समझ ही, मतलब जिसके पास होता है वही समझ पाता है कि ये विज़डम या हिकमत क्या चीज़ है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो विज़डम और हिकमत को ढूँढें, कोशिश करें अपने आप को संजीदा, अपने आप को सीरियसली लें ज़िंदगी के लिए और आने वाली नस्लों के लिए अपने आप को तैयार करें, जनरेशंस के बनाएँ और ये ना सोचें कि अरे अब तो हम बूढ़े हो जाएँगे क्या? नहीं, जब हम बूढ़े हो जाएँ तब हम और महँगे हो जाएँ। लोग हमसे बात करना पसंद करें, लोग हमें छोड़ें ना, ये ना हो कि लोग हमसे भागना शुरू कर दें। हमें लोगों को भगाना नहीं है अपने साथ, वरना तो ज़िंदगी कैसे कटेगी? बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंसान जो है वो सोशल एनिमल है। उसको ज़िंदगी में लोग चाहिए, चाहे वो पड़ोसी हों, चाहे वो रिश्तेदार हों, चाहे वो अपने खुद के बच्चे हों। तो इंसान को ऐसा होना चाहिए। अब हमारी दादी थी, मैं आप लोगों से बताती हूँ, क्योंकि हम सब तो दिल्ली में रहते थे, हमारी दादी दूर रहती थी। तो हम उनके टाइम के लिए तरसते थे, क्योंकि उनकी एक अपनी इतनी सोशल लाइफ थी। उन्होंने बच्चों को पढ़ाने का इंतज़ाम अपने पास कर रखा था। वो अपना टाइम ऐसा निकालते थे दोनों दादी-दादा हमारे। मैं उनसे ये चीज़ सीखी मैंने। इसीलिए आप लोग भी सीखें, अच्छे लोगों से अच्छी चीज़ें सीखें, बुरे लोगों से भी बुरी चीज़ें सीखें कि आइंदा ये चीज़ें हमें नहीं करनी है। इसी के साथ आप लोग सब अपना ख़्याल रखिएगा और मुझे बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखिएगा। अंजुम आपी की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।